जो मैं सुनाने जा रहा हूँ जी हुजूर अता। इसे मैंने मदीने पाक में लिखा था, तो आप इसी तसव्वुर में सुनिएगा कि आपकी निगाहों के सामने ये स्टेज नहीं है बल्कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुंबद खजरा है। सुभान कुछ पाएगा इंशाअल्लाह। तैयार हैं आप लोग? नजर कर रहा हूं, तवज्जो चाहूंगा। देखिए, भीख पाते हैं जहां लोग वो दर आपका है। वाह 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 वाह। लहजा भीख पाते हैं लोग। लहजा थोड़ा पाकिस्तानी है लेकिन अंदाज खालिस हिंदुस्तानी है हाय हाय। और जबान इस नूरानी की है। अब आपको समझ में आ जाए तो अल्लाह की मेहरबानी है कि भीख पाते हैं जहां लोग वो दर आपका है। भीख पाते हैं, भीख पाते हैं जहां लोग वो दर आपका है। अरे सबको मिल जाए पना है वो नगर आपका है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। बहुत अच्छा। मैंने पहले कहा था मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा, आपको जोर जोर से सुनना है ना। सबको मिल जाए पना है वो नगर आपका है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिएगा, सुभान अल्लाह सुभान। पहला शेर नजर कर रहा हूं, दिल के किसी हिस्से को छू जाए तो दुआ दीजिएगा। अभी चंद रोज पहले हमने शबे मेराज की बरकतें हासिल की हैं, बस उसी मजमून को बयान किया है कि काबतुल्लाह से चले साथ में जिब्रील अमीन। काबतुल्लाह से चले साथ में जिब्रील अमीन। अरे बाद सिदरा के हुआ जो वो सफर आपका नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल फैज़ाने सरकार मखदूमे सिमना, जिंदाबाद, फैज़ाने आला हजरत हुजूर ताजुल उलमा जिंदाबाद। काबतुल्लाह से चले साथ में जिब्रील अमीन। अरे बाद सिदरा के हुआ जो वो सफर आपका है। सबको मिल जाए पना है वो नगर आपका है। और ये शेर बतौर खास बिल्कुल जिंदगी के साथ देखिएगा कि हुस्न जन्नत का, हुस्न जन्नत का तो उतरन है उसी पैकर का। तवज्जो कि हुस्न जन्नत का तो उतरन है उसी पैकर का। अरे हुस्न यूसुफ में नजर आता असर आपका है। हुस्न यूसुफ में नजर आता असर आपका है। सबको मिल जाए पना ही वो नगर। और पूर्णिया वालों, इस शेर को अगर इस बूढ़ी रात में पूरी जवानी के साथ ले लिया ना तो समझ जाओ जलसे का मकसद हल हो जाएगा। वाह। हासिल कलाम शेर है, सुभान अल्लाह सुभान। जाने कलाम शेर है। मैं नकीब इजलास की खुसूसी तवज्जो और हजरत जर्रा नवाजी, शेर पे चाहता हूं। तैयार हैं आप लोग? रज्जी लगा के कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि नेमतें रख के, नेमतें रख के खिलाया तो सभी करते हैं। नेमतें रख के खिलाया तो सभी करते हैं। अरे फाका कर कर के खिला ए जो वो घर है। नारे तकबीर,
नेमतें रख के खिलाया तो सभी करते हैं, अरे फाका कर कर के खिला ये जो वो घर आपका है, सबको मिल जाए पना है वो नगर आपका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े लोग बड़ी बात। और ये शेर भी वाह, वाह। पूरी जिंदगी के साथ मैं उस शेर का इस्तेहज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि डायरी बहुत ज़माने के बाद ये कलाम भी पढ़ो, मगर उससे पहले ये शेर सुन लीजिए पूरे हुसैनी तेवर के साथ, ताकि ईमान का जेवर चमक जाए। तैयार है ना आप लोग? कि दीन के वास्ते, दीन के वास्ते सगैरा में बयाबानों में, दीन देखिएगा, दीन के वास्ते सगैरा में बयाबानों में, अरे अपने कुंबे को लुटा दे वो जिगर नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे अहले बैते मुस्तफा, खानदाने अली ये मुर्तजा जिंदाबाद। हाँ, याद आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह शेर याद आ गया। ये जिस उन्वान पे ये जलसा हो रहा है रहमते दो आलम, इसी उन्वान पे ये शेर है, और ये अपनों से ज्यादा गैरों को सुनने की जरूरत है। तवज्जो चाहूंगा कि उनकी रहमत ने, उनकी रहमत ने संभाला है जगह वालों को, उनकी रहमत ने, उनकी रहमत ने संभाला है जगह वालों को, अरे अर्शे आजम को जो था में है वो सर का है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। को जो था, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह। अर्श आजम को जो थामे है वो सर आपका है। अर्शे आजम को जो था में है वो सर। अब ये आखिरी शेर है, और देखें कहाँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और कहाँ हमारी आदत, चे निस्बत खाकरा बाल में पाक, लेकिन देखें निभाने की कोशिश की है। तवज्जो चाहूंगा जिंदगी के साथ कि अक्ल वालों को, देखिएगा, अक्ल वालों को भी आ जाता है बेवजह जलाल, अक्ल वालों को भी आ जाता है बेवजह जलाल, अरे गालियां सुन के दुआ देना हुनर आपका है, गालियां सुन के दुआ देना हुनर आपका है, सबको मिल जाए पना ही वो नगर। 2013 की बात थी, और मैं अपने आबाई घर यानी मवाजह गुंबद खजरा, जब बाहर आप हरम मदनी के बाहर आएंगे, वो जो मैदान है उसमें आपने देखा होगा खंबे लगे हैं, तो वो खंबा जो गुंबद खजरा के पास करके आता, उसके बाद वाला जो दूसरा खंबा है, वहाँ हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा का मकान था, जो हमारा आबाई घर है। वहीं बैठ के मैं लिख रहा था, एक लाल रूमाल वाला आ गया, अच्छा, और उसने तंग करना शुरू किया, तो मैंने कहा चलो मख्ता फिर कहीं और लिखेंगे। बस इसी कश्मकश में मैं बाबू सलाम से दाखिल होकर हुजूर की मवाजहे पे पहुंचा। यकीन जानो जैसे ही पहुंचा ये मख्ता आ गया, सुभान अल्लाह, ऐसा लगा जैसे आका ने सामने से दे दिया। तवज्जो चाहूंगा, देखिए तैयार हैं आप लोग, बिल्कुल देखिएगा कि अपनी कमली में, आप लोग जरा आमीन जरूर कहिएगा, क्योंकि अगर आपने आमीन कह दिया तो आपका नाम हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। कि अपनी कमली में छुपा लीजिए
लीजिए आका मुझको, अपनी कमली में छुपा लीजिए आका मुझको। अरे नूर माना के गुनाह गार मगर आपका है, नूर माना के गुनाह गार मगर आपका है। सबको मिल जाए पना है वो नगर आपका है। दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलाता व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि विदाउट एनी फर्दर डिले, because we already got delayed from our scheduled time. भारतीय रेल की तरह आज हमारा जलसा भी अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब चल रहा है। तो रेल ही की तरह मुझे समय को, टाइम को मेकअप करना है, आपको बातों को पिकअप करना है। और यकीन जानो अगर ये सिलसिला रहा तो रात ढलती रहेगी, बात चलती रहेगी। वाह 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 वाह। वो सारे मज़ामीन जो मैंने इस उन्वान के हवाले से सोचा था, उसके लिए ये वक्त बिल्कुल और ये माहौल भी मौजू नहीं है। इसलिए मैं अभी मुझसे पेशतर आपने एक इंतहाई मुसलिहाना, इंतहाई हकीमाना, मुदब्बिराना, मुफक्किराना खिताब सुना और कौम के सुलगते हुए मसाइल पर वो रोशनी डाल रहे थे। बस उन्हीं से इंस्पायर होकर मैंने इस आयत को पढ़ा। ए भैया चूचू चूचू नहीं, वो औरतों के ही हिस्से में रखी है, बिल्कुल जिंदगी के साथ देखें। कुरान मुकद्दस का 27वां पारा है, सूरे ज़ारियात शरीफ की एक बड़ी मशहूर और मारूफ आयत है, जिसकी तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया। अल्लाह पाक का इरशाद है, मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए ही पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तवज्जो, यानी हमारे आने का मकसद कोई और नहीं है, बस ये है कि अल्लाह की इबादत करते रहें, इसी में जिंदगी गुजरती है। बेशक उसका शुक्र अदा करते रहें। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है मुसलमानों, बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया। क्या बनाया? जोर से बोलो। इंसान बनाया। कादिर मुतलक है, कुछ भी बना देता, आप क्या कर लेते। और करम वाला है, करम कि सिर्फ इंसान ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बनाया, यानी किसी और के सामने नहीं झुकाया, सिर्फ अपनी बारगाह में झुकाया। और उस पर करम जब अपने चरम पे पहुंचा तो रिजल्ट क्या निकला कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गुलाम हबीब रहमान बनाया। वाह 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 वाह। इतना धीरे कहने से काम नहीं चलेगा, बहुत भारी बात मैंने कही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी यानी किसी और नबी का उम्मती नहीं बनाया, बल्कि उनका उम्मती बनाया जिनके सदक़े में सारा जहान बना। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर आप गिनती करें कि अल्लाह ने आपके लिए क्या क्या बनाया, बुढ़े हो जाओगे, गिनती पूरी नहीं होगी, इतना आपके लिए बनाया। बचपन से लेके 55 तक पहुंच जाओगे, काउंटिंग पूरी नहीं होगी। बल्कि मेरा दावा है कि 55 से लेके कब्रिस्तान के मदफन तक पहुंच जाओगे, गिनती पूरी नहीं। अल्लाह अकबर। खुद रब्बे जुल जलाल का दावा है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। If you start to count the big favor of Allah, you can never ever count. नहीं गिन सकते। सारी नेमतें अल्लाह ने हमारे लिए बनाई। बरगो समर बनाया हमारे लिए, शम्सो कमर बनाया हमारे लिए, खुशकोतर बनाया हमारे लिए, शजरो हजर बनाया हमारे लिए, सीमोजर बनाया हमारे लिए, जमीनो जमा हमारे लिए, मकीनो मका हमारे लिए, चुनीनो चुना हमारे लिए, ये सारे जहां हमारे लिए, अफलाक की करवटें हमारे लिए, लैलो नहार की गर्दिशें हमारे लिए, आबशार के नगमे हमारे लिए, सितारों की रोशन कंदीलें हमारे लिए, सूरज की चमक हमारे लिए,
लिए, कलियों की चटक हमारे लिए, गुंचों की चहक हमारे लिए, फूलों की महक हमारे लिए। अरे हद तो ये कि जमीन के अंदर जो मादनियात हैं, जो खनिज हैं, जो खनिज पदार्थ हैं, जो मादनियात हैं, मिनरल्स हैं, वो भी अल्लाह ने हमारे लिए बेशक सुभान अल्लाह। टाइटेनम बनाया हमारे लिए, प्लेटिनम हमारे लिए, गोल्ड हमारे लिए, एल्युमिनियम हमारे लिए, आयरन हमारे लिए, डीजल हमारे लिए, पेट्रोल हमारे लिए, घासलेट हमारे लिए, आमलेट भी हमारे लिए, क्या कहने, चॉकलेट भी हमारे लिए, और दरिया की पापलेट भी हमारे लिए। वाह। अरे यार अब तो मुस्कुरा दो, है ना। वैसे भी जब सुन्नी मुस्कुराता है तो बदअकीदा घबराता है। अल्लाह ये मुस्कान आपके चेहरों पे सलामत रखे, आमीन आमीन। फलसफे की इस्तिलाह में जिन लोगों ने हदिया सईदिया वगैरह या मेबजी या शरह हिदायतुल हिकमत पढ़ी अच्छी तरह जानते हैं कि एक बुरहान है जिसको कहते हैं बुरहाने तमानो, यानी मखलूक में, तख्लीकात में ऐसी चीज को देखना जिससे खुदा के एक होने का यकीन हो। बुरहाने तमानो यानी सब्जियों में देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, सब्जियों में अल्लाह ने वो स्वाद दिया है जो हमारी जबान को सूट करता है। बैगन में वही स्वाद, गोभी में वही टेस्ट है जो मनुष्य को अच्छा लगे, साग में वही मजा है जो हमारी जीभ को सूट करे। यानी सब कुछ अल्लाह ने हमारे लिए बनाया। जोर से बोलो किसके लिए बनाया? हमारे लिए। सुभान अल्लाह। अब इससे बड़ी मिसाल क्या होगी कि पेड़ पौधे अल्लाह ने हमारे लिए। वाह। इसीलिए जब तेज धूप होती है तो किसी पेड़ की से साए में हम खड़े हो जाते हैं, वो लात नहीं मारता, भगाता नहीं, उसे पता है कि हम इंसान के लिए। बेशक। कभी भूख लग गई तो पेड़ ही से फल तोड़ तोड़ के खा लेते हैं, वो फटकारता नहीं है, उसे पता है कि इंसान, हम इंसान के लिए। और कभी जरूरत पड़ी तो इसी पेड़ को काट के मेज, कुर्सी, अलमीरा, अल्लाह जाने क्या क्या बना लेते हैं, वो टोकता नहीं है, उसे पता है कि हम इंसान के लिए। तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे तक। अब सबसे बड़ी मिसाल दे दूं, हद तो ये है पूर्णिया वालों कि जानवर भी अल्लाह ने हमारे लिए बनाए। He has created the animal for all mankind, हमारे लिए। कुछ जानवर ऐसे हैं जिनकी पीठ पे हम बैठ के उन्हें अपनी सवारी बना लेते हैं, जैसे हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है, और कुछ गधे गधे पर भी बैठ जाते हैं। पटकते नहीं, उन्हें पता है कि हम इंसान के लिए। कुछ जानवरों का आलम ये कि हम उनके कमर में रस्सा बांधकर, हल बांधकर खेत भी जुतवाते हैं, सामान भी खिंचवाते हैं जी। वो लात नहीं मारते, उन्हें पता है कि हम इंसान के लिए। और अगर मुंह का मजा बदलना है तो कुछ जानवर, खासकर माकुलुल लहम जानवर ऐसे हैं जिन्हें हम ज़िबह करके मसाला लगा के भून के खा भी जाते हैं। कुछ 4 पैर का जानवर नहीं टोक रहा है, आजकल कुछ 2 पैर के जानवर हैं, ये काटो ये ना काटो, जबकि सब अल्लाह ने हमारे लिए। जोर से बोलो किसके लिए? हमारे लिए। इधर वाले बोलो किसके लिए? हमारे लिए। मगर ऐ हजरत इंसान और बिलखुसूस मुसलमान, कभी एक लम्हे के लिए सोचा, डिड यू थिंक फॉर द मोमेंट, कभी ख्याल आया कि ए अल्लाह, तवज्जो, ए अल्लाह, सब कुछ तो तूने हमारे लिए बनाया, ऐ मेरे मौला हमें किसके लिए बनाया? हम किसके लिए? तो कुरान की इसी आयत से रहनुमाई होती, गोया रब ताला फरमा रहा है, ऐ मेरे बंदो, हमने सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया और तुम्हें हमने अपने लिए बनाया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसलिए बनाया है ताकि तुम हमारी इबादत करो। बेशक बेशक बेशक। हम अल्लाह ही के, ये बात जहन में रखिएगा, वी बिलोंग टू अल्लाह, वी विल रिटर्न ऑन टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हमारे बाल बाल पे उसका अधिकार है। आपको मालूम है इस्लाम में आत्महत्या करना हराम क्यों है? उसकी दलीलें तो बहुत है, एक दलील और सुन लो। इसलिए भी हराम है क्योंकि आपने अपनी जान पर अपना हक समझा, वो तो अमानत मेरे मौला की थी, तो मौला की अमानत में खयानत किया, जान दे के, इसलिए हराम काम किया।
तो हमारे रोम रोम पे, बाल बाल पे उस किसी और का नहीं, सिर्फ हमारे रब का अधिकार है। किसका? बेशक बेशक बेशक। अल्लाह का हक, रब का। हम उसी के हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। बड़ी मशहूर आयत है, चच्चा तो चच्चा बच्चे को भी याद होगी। कभी भी कोई परेशानी आती है, मुसीबत आती है, समस्या आती है, तो हम लोग इसी आयत को पढ़ते हैं। बल्कि हमारे यहाँ सुना बिहार में, यहाँ तो बिजली चली जाती है तो लोग इसी आयत को पढ़ते हैं। अब इतना कुल्लू दे दिया, अब तो अंदाजा हो गया होगा, इन्ना लिल्लाहि। कभी आपने इसके माने पे गौर किया? जैसे वैसे ही पढ़ते हो। हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर इस आयत की गहराई में जाओ तो तसव्वुफ का पूरा समंदर इसी आयत के अंदर है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत, हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। ये लौटना बता रहा है कि हम चले भी वहीं से हैं, तभी तो लौटना भी उधर ही है। अगर मैं कहूं कि मैं बागडोगरा से चला पूर्णिया और लौट कर किशनगंज आया, तो यहां लौटना सही नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि लौटा वहीं जाता है जहां से यात्रा शुरू होती है। अल्लाह करे समझ में आ जाए। बागडोगरा से किशनगंज गया, किशनगंज से पूर्णिया, पूर्णिया से लौट के फिर बागडोगरा पहुंचा, सिलीगुड़ी पहुंचा। अब यहां लौटना सही है, क्योंकि लौटा वहीं जाता है जहां से सफर शुरू होता है। हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। बेशक 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 बेशक। हक है कि सबसे पहले हम रूहों की दुनिया में थे। जोर से बोलो, कहां थे? रूहों की दुनिया में, आत्मा जगत में, इन द वर्ल्ड ऑफ सोल। जब तक अल्लाह ने चाहा हम वहां थे। हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम वहां से चल के बाप की सुल्ब में आ गए। 5 साल, 10 साल, 15 साल, जब तक अल्लाह पाक ने चाहा हम सुल्बे अब में हैं। हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम वहां से चल के माँ के शिकम में आ गए, माँ की कोख में आ गए। 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, ज्यादा से ज्यादा 10 महीना, जब तक अल्लाह ने चाहा हम वहां हैं। हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम वहां से चल के यहां आ गए, इस मुसीबतिस्तान में आ गए। टेंशनिस्तान, उलझनिस्तान, सारा मसला यही, सारा प्रॉब्लम यही, सारी समस्या यही। अब जब तक अल्लाह पाक चाहेगा इंशाअल्लाह तब तक हम यहाँ, बोलिए, रहेंगे। 10 साल, 20 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 95 साल, बस। अब कोई सेंचुरी नहीं मार पाता। पहले लोग भूखे मरते थे, अब खा खा के मर रहे हैं। हाइपरटेंशन है तो ब्लड शुगर है तो ट्राइग्लिसराइड है तो कोलेस्ट्रॉल है, अल्लाह जाने क्या क्या हो जाता है, खा खा के। सच्ची बात यह है कि जब तक अल्लाह चाहेगा हम यहां, हुक्म होगा दुनिया बदलो, तो इंशाअल्लाह हम कब्र में चले जाएंगे। कहां? कब्र में। कब्र में, कब्र। घबराइए मत, आपको भी जाना है, आपके बाप को भी जाना है। बिल्कुल हौसले से बोलो, मुसलमान डरता नहीं। कब्र में चले जाएंगे। जब तक अल्लाह चाहेगा हम कब्र में। 100 साल, 500 साल, 1000 साल, 2000 साल, जब तक वो चाहेगा हम कब्र में हैं। हुक्म होगा दुनिया बदलो, तो इंशाअल्लाह हम महशर में चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे? महशर। जब तक अल्लाह चाहेगा हम महशर में। एक लम्हा, एक साथ, एक घड़ी, एक आन, एक लहजा, एक मोमेंट, जब तक वो चाहेगा हम महशर में हैं। हुक्म होगा दुनिया बदलो, तो इंशाअल्लाह हम जन्नत में चले जाएंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये बताओ, बिल्कुल संजीदगी से बताना, हम मरेंगे कब? तवज्जो, अल्लाह करे समझ में आ जाए तो मजा आ जाए। When we will die, हम मरेंगे कब? हम तो एक दुनिया से दूसरी दुनिया में मुंतकिल हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। इसी मुंतकिली की वजह से इस हादसे को इंतकाल कहा जाता है। इंतकाल रजुलुम मिन मकानिन इला मकानिन आखर, इस दुनिया से दूसरी दुनिया में ट्रांसफर हो गया। हम मरेंगे कब? When we will die, मौका मिले तो रहमत नगर और पूर्णिया के मज़ाफात के गयूर मुसलमानों, इन जाहिलों को बता देना
जो हमारे आका को मादल्ला मर के मिट्टी में मिलने वाला तक लिख चुके हैं। इनसे को मौत, तवज्जो रहे, मौत जब एक मामूली इंसान को न मिटा सकी तो हबीब रहमान को क्या मिटाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, फैज़ाने सरकार मखदूमे सिमना, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, वाह। अच्छा, एक चीज बताइए, जहन में रखिएगा कि ये जो हमारा ट्रांसफर है ना, ये बिला वजह नहीं है। अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, उसने हर चीज को मुअल्लल और मुसब्बब यानी सबब के साथ रखा है, कारण उसका बनाया है। मिसाल के तौर पे आलमे अरवाह से चले बाप की सुल्ब में, तो उसकी वजह क्या बनी? हुक्म रब। जोर से बोलें, क्या बनी? बाप की सुल्ब से चल के माँ के पेट में गए, उसकी वजह क्या बनी? सुन्नते निकाह। माँ के पेट से चल के इस दुनिया में आए, उसकी वजह क्या बनी? लेबर पेन, दर्दे जह, प्रसव पीड़ा जो हमारी माँ बहनें उठाती। यहाँ इस दुनिया में, दुनिया से चल के कब्र में जाएंगे, उसकी वजह क्या होगी? कब्जे रूह। जोर से बोलो, क्या? हजरत इजराइल रूह कब्ज करेंगे, हम लोग इस दुनिया से चल के बरज़ख की दुनिया में चले जाएंगे। उसके बाद कब्र के बाद अगला स्टेशन हश्र है। वहां जाने का कारण क्या बनेगा? आवाज आई सूर इसराफील। हजरत इसराफील सूर फूकेंगे, सारे मुर्दे कब्र से निकल के महशर में चले जाएंगे। अब अगला जुमला जरा दिल थाम के सुनना। और महशर के बाद मुसलमान का आखिरी और फाइनल गंतव्य, डेस्टिनेशन है जन्नत। क्या है? जोर से बोलो, जन्नत। वहां जाने का कारण क्या होगा? आवाज आई शफाअत मुस्तफा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा लब हिला देंगे, मौला सब हिला देगा। हाय हाय, हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान। के मुस्तफा। तो यार हम मरेंगे कब? इसी वजह से अल्लाह पाक ने क्या फरमाया अपने मुकद्दस कलाम में? कुल्लो नफ्सिन है, यार सबको याद है, ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। माशाअल्लाह, चखना, खाना नहीं है, हाँ चखना। अच्छा, चखना समझते हो ना? चीखना, चखना। अगर दाल में नमक चखना है, तवज्जो रहे, तो तरीका बड़ा आसान है। चम्मच से एक बूंद दाल हथेली पे लो, और ये क्या है? यानी देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, यानी जबान को खबर हुई, हलक को पता भी नहीं चला। हलक तक खबर नहीं गई, जबान ने बता दिया नमक तेज है कि हल्का है। बस इतनी ही मौत है। आएगी, मजा चखाएगी और एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ट्रांसफर करवा देगी। अब अगर कोई हमारी बहन 12 रोटी और 24 बोटी लेके बैठे और उससे कोई कहे माँ क्या कर रही हो, और वो कहे मैं चख रही हूं, तो आदमी कहेगा बाप रे बाप, जब चखने का ये हाल है तो खाने का हाल क्या होगा? चखना और है, खाना और है। हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। अब मुफ्ती साहब कबिला बैठे हैं, मेरा जी चाह रहा है कि एक खानकाही नुक्ता इस हवाले से, इजाजत है? उसके लिए बिल्कुल ये सूटेबल टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रिस्क लेने को तैयार हूं। खानकाही नुक्ता, हर नफ्स को क्या? हर नफ्स को मौत का मजा, बोलिए, चखना है। चखना। तो यार जिसके पास नफ्स है उसे मौत का मजा चखना है। मेरे पास नफ्स है, मुझे मौत का मजा चखना है। तेरे पास नफ्स है, तुझे मौत का मजा चखना है। जिसके पास नफ्स है उसे मौत का मजा चखना, मगर वो बेनफ्स औलिया, वो गौसे आजम, वो गरीब नवाज, वो दाता लाहौरी, वो मखदूम सिबनानी, वो साबिर कलियरी, वो महबूब इलाही, वो अलाउल हक, अरे जिन अल्लाह वालों ने जीते जी अपना नफ्स खुद मार दिया हो, उन्हें कौन सा मजा चखना? नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, फैज़ाने मशाइख अहले सुन्नत, जिंदाबाद, हुजूर ताजुल उलमा, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसलिए हुजूर
ने फरमाया मूतू क़ब्ला अन तमूतू, मर जाओ इससे पहले कि तुम्हें मारा जाए। ये मर जाओ सरकार ने क्यों कहा? यानी अपने नफ्स को मार दो। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी एक मौके पे मोहम्मदाबाद गोहना में आजमगढ़ के पास है, जुमा के खुतबे में फरमाया लोग मेरे बंदे के बंदे हैं। क्या फरमाया? अब जाहिर है कि ये जुमला चौंकाने वाला है। तो वो उलमा जिन्होंने मदरसे की रोटी तो खाई थी लेकिन खानकाह का दलिया नहीं खाया था, वो चौंक गए और सब पहुंचे काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी रहमतुल्लाह अलैह के पास कि हजरत ये अशरफ जहांगीर ने क्या कह दिया।